मेहमान आदरणीय धर्मचारी नागरतन जी, सभी धर्म मित्र भाई और बहनों, मैं आप सभी का मन की गहराइयों से आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी का पुण्यानुमोदन करता हूं कि आप लोग निरंतर लगातार काफी लंबे समय से 7 महीने से इस ध्यान संध्या में 4 चांद लगा रहे हैं और हमें भी कुछ न कुछ आप लोगों से सीखने का मौका रोज ही मिल रहा है। तो आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आपका स्वागत सत्कार करते हुए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि अभी धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी ने बताया है कि आज का जो विषय है वो कायानुसति ध्यान है। और कायानुसति जो ध्यान है तथागत सम्यक संबुद्ध की जो साधना है वो विपश्यना में आता है। तथागत सम्यक संबुद्ध के अनुसार, उनके प्रवचनों के अनुसार ध्यान की जो 2 विधियां हैं, 2 प्रकार से तथागत सम्यक संबुद्ध ने ध्यान को बताया है। पहला जो ध्यान है वो समथा या समत ध्यान कहा जाता है, जिसके लिए हम आनापानसति ध्यान करते हैं, जो सिद्धार्थ गौतम ने बोधिसत्व रहते हुए, राजकुमार रहते हुए जिसकी शुरुआत की थी, जिसके अंदर हम शरीर के अंदर जो सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, जन्म से लेकर के अब तक इन सांसों का आवागमन जारी है, जो संकेत करते हैं कि हमारी हर आने जाने वाली सांस जो है नित नित नई है। उस सांस में भी परिवर्तन हो रहा है, इस बात को हमें समझना चाहिए। साथ ही साथ सांस लेते समय और छोड़ते समय बहुत सारी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को भी हमें देखना होता है। ध्यान की जो 5 बाधाएं बताएंगे, जिन पर कई बार चर्चा होती रही है, धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि ने भी बताया है, मैंने भी बताया, धर्मचारी नागरत्न ने भी बताया, और अभी अभी आपका जो शिविर हुआ है आदरणीय धर्मचारी यशु सागर जी ने भी बताया है। कामचंद है, व्यापाद है, तीन मिद्धि है, औदुत कुकुच्च है और विचिकित्सा है। ये 5 बाधाएं जो आती हैं, उन पर हम जब काम करते हैं, और जब काम करते हैं तो हमारी सांसों की गति धीमी है, तेज है, या बहुत ही ऐसा लगता है कि ठहरी अवस्था में है, इसका भान होता है। हमारे अंदर विचारों का प्रवाह रुकने लग जाता है। जब ऐसा महसूस होने लगता है तो हमारा शरीर और मन दोनों
एक रूप हो जाते हैं, जैसे दूध में पानी मिला दिया गया हो या पानी में दूध मिला दिया गया हो। वो जो अवस्था है वो समत्व अवस्था कहलाती है। और दूसरा जो ध्यान है जिसको विपस्सना कहा जाता है, सतिपट्ठान कहते हैं। और सतिपट्ठान या विपस्सना, अगर सतिपट्ठान इसका नाम लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सतिपट्ठान की जो पहली अवस्था है वो कहलाती है कायानुपस्सना या कायानुस्मृति। पाली में कायानुपस्सना कहा जाता है, संस्कृत में कायानुस्मृति कहा जाता है। यानी काया की स्मृति, काया की पहरेदारी, काया की देखभाल, केयर टेकिंग का जो काम किया जाता है इस काया का, उसे कहा जाता है कायानुपस्सना या कायानुस्मृति। भाइयों और बहनों, ये जो काया है 4 महाभूतों से बनी है। पिछली बार हमने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, एक अंग के बारे में। 4 जो महाभूत हैं उनमें से पहला जो महाभूत है या तत्व है, पृथ्वी तत्व है। दूसरा आप तत्व है। तीसरा वायु तत्व है। और चौथा पृथ्वी, आप, तेज, वायु और सॉरी बताना जरा प्रज्ञास्मी जी। चारों हो गए। 4 हो गए। हो गए चारों। धन्यवाद। यस, तो जिसमें से हमने पहला जो इसको 6 एलिमेंट के प्रैक्टिस द्वारा गहराई से हम देखते हैं। तो इसके अंदर कल हमने एक ही अंग को देखा था। पृथ्वी धातु के अंदर जो हमने देखा था वो देखा था केस। केस भी 2 प्रकार के होते हैं, ये हमने बताया था। एक तो बचपन में काले रंग के केस होते हैं जो बुढ़ापे तक जाते जाते या तो सफेद हो जाते हैं या बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं या आधे गायब होते हैं। इन केसों के बारे में बहुत सारी महिमा का वर्णन बुद्ध ग्रंथों में भी मिलता तथा दूसरों में भी मिलता है। बचपन में इनका बड़ा शौक होता है, इनको रखने का, सजने का, संवारने का, कंघी करने का। कुछ लोग इसको जुल्फें कहते हैं, कुछ लोग इनको लटें कहते हैं। और इसके अलावा और बहुत सारे नामों से इनको पुकारा जाता है। बहुत सारी कविताएं, मुहावरे, किस्से, कहानियां, बहुत सारे इनके बारे में गढ़े जाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, भगवान बुद्ध का सिद्धांत है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। तो ये जो केस हैं आगे चल के उम्र के साथ साथ छोड़ने लग जाते हैं, जिन पर बहुत बड़ा हमें नाज होता है। ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही हमारे ये केस रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों के समय से पहले ही कुछ लोगों के बुढ़ापे तक रहते हैं, कुछ लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, कुछ लोगों के जल्दी का सफेद हो जाते हैं, कुछ लोगों के लेट होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो गायब होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे थे वैसे नहीं रहते हैं, परिवर्तनशील है ये। और जो दूसरा हमने बताया था वो है लोम। पूरे शरीर पर भूरे रंग के हल्के हल्के रोम होते हैं, कुछ लोग रोया भी कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा में उनका और भी नाम हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे नाम क्षेत्रीय भाषाओं में हो सकते हैं। आज मैं दूसरा जो अंग है इसका
वो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। और आगे अगर समय रहा तो हो सकता है कोई कहानी भी ले सकता हूँ, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें समय मिल पाएगा। तो मैं डायरेक्ट आता हूँ। हमारे शरीर में ये पूरा का पूरा शरीर अस्थि तंत्र से ढका हुआ है, हड्डियों से ढका हुआ है। जितनी भी ठोस चीजें हैं वो पृथ्वी धातु में ही आती हैं और हमारी हड्डियां भी इसी में ही आते हैं। आप सभी जानते हैं कि मानव कंकाल शरीर की आंतरिक संरचना होती है। यह जन्म के समय पर 300 या 306 हड्डियां होती हैं जन्म के समय पर, लेकिन कुछ के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार, विपස්සना के अनुसार जो देखते हैं तो अधिकतर का मत 300 का रहता है। लेकिन ये हड्डियां जो हैं धीरे धीरे संगलित होने लगती हैं, 2 की 1 बनने लगती है या 3 की 1 बनने लगती है। 18 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मानव के शरीर में हड्डियों की जो संख्या है 206 रह जाती है, सीमित हो जाती है। हड्डियों का जो द्रव्यमान है 30 वर्ष की जब आयु हो जाती है उसके आसपास ये अपने अधिकतम घनत्व पर पहुंच जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जन्म के समय 306 हड्डियां होती हैं, अधिकतर का मत यही है, लेकिन कुछ 306 भी कहते हैं। लेकिन मृत्यु के समय पर इस शरीर में 206 हड्डियां ही बचती हैं। तो ये हड्डियां जो हैं इनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। कुछ दिलचस्प बातें हैं इस पृथ्वी महाभूत के अंदर जो तथागत सम्यक समुद्र में आज से 2500 साल पहले अपनी विपස්සना विधि द्वारा इनको देखा था। इनके बारे में आज भी वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। तो आज मैं इनके बारे में थोड़ा वैज्ञानिक पद्धति से और बताना चाहता हूं। आप भी इनके बारे में देख सकते हैं अपने चिंतन मनन द्वारा। आपने देखा होगा या अभी भी चिंतन कर सकते हैं कि ऐसा बताया कि हड्डियां 300 या 306 होती हैं, फिर 208 रह जाती है, लास्ट में 206 रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? हमारी हड्डियों की संख्या घट क्यों जाती है कि जन्म के समय तो 300 होती है लेकिन मृत्यु के समय तक शरीर में सिर्फ 206 बचती हैं? इसकी वजह है कई हड्डियां जैसे खोपड़ी आदि का जो है 2 की 1 यानी मिक्स हो जाती हैं, एक इकाई बन जाती हैं और 18 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते हड्डियों का जो विकास होना लगभग बंद हो जाता है। इनमें फ्यूजन होता है। हो सकता है कुछ लोगों की अवस्था 18 के बाद 19-20 भी हो सकती है, 21-22 भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर का मत है 18 साल तक का। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों में, लड़कों में या लड़कियों में विशेषकर जो बढ़ने की जो क्षमता है 18 साल तक होती है, ऐसा बताया जाता है। दूसरी बात यह है इन हड्डियों को हम स्वस्थ कैसे रखें, ये जो पृथ्वी तत्व है इसका ख्याल कैसे करें। हेल्दी का मत जो घनत्व है आप सभी जानते 30 साल तक होता है। इसके बाद क्या होता है कि बचपन से लेकर के और लगभग 30 साल तक बहुत उछल कूद रहती है और 30 साल के बाद में
आराम की अवस्था मिलने लग जाती है। मैं एक अधिकतर आपको एक गीत सुनाया करता हूँ कि कुछ न किया दुनिया में तूने निस्दिन पाप कमाया, अरे ओ मूरख हीरा सु जन्म गाया। तो वो कहा जाता है कि तरण हुआ घर आई नारी, प्यारणों प्राणों से भी लागे प्यारी, विषय भोग में फंसा बाबरे सारा ज्ञान भुलाया। जो वो अवस्था आती उसके बाद हमारे शरीर की उछल कूद उतनी नहीं रहती है। दूसरी भाषा में कहा जाए मूवमेंट उतनी नहीं रहती है, आराम की अवस्था ज्यादा रहती है। इसलिए उनकी जो डेंसिटी है व्यायाम न करने से कम होती चली जाती है। तीसरा प्रश्न यहाँ जानने के लिए आता है, ये दिलचस्प बात है कि हड्डियां जो हैं, ये जो पृथ्वी तत्व है, ये जुड़ती हैं, टूटती हैं। हड्डियों की जो क्षतिग्रस्त हुई जो सतह है, उसके जो तंतु है आपस में जुड़ करके खुद को सिल लेते हैं और एक नई हड्डी का रूप ले लेते हैं। यही कारण है, आपने देखा होगा हड्डियों की संख्या घट भी जाती है। और अंदर आपने देखा होगा डॉक्टर जब टूटती है कोई हड्डी, ऊपर से का नाम क्या करते हैं, केवल खपच्ची ही तो लगाते हैं, अंदर तो कुछ भी नहीं करते, लेकिन वो जुड़ जाती है। ये जो हमारा कंकाल तंत्र है या अस्थि तंत्र कह सकते हैं इसको, या हड्डी तंत्र भी कह सकते हैं, तो इसका हमारे शरीर में काम क्या है, क्या जरूरत इसकी यहाँ चर्चा करने की। हम ध्यान सीख रहे हैं कायानुपसना का, तो फिर इसका मतलब क्या यहाँ पर है। क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि ये पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता, 4 महाभूतों में आता है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। ये जो हड्डियां हैं हमारे पूरे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं। अगर हमारे शरीर में हड्डियां न हो, ये कंकाल तंत्र न हो, तो मांस नसों का पिंड एक गठरी के समान एक ही जगह पर पड़ा रह जाएगा। और इसके लिए इसके अंदर जो जोड़ हैं वो उनको मजबूती प्रदान करते हैं, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं ये, और उन सभी जरूरी पोषक तत्वों को सुरक्षित व नियमित करने का काम करते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अब नई जानकारी के लिए हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी हैं और भी बहुत सारे विपස්සना करने वाले लोग बैठे होंगे, तो उनके लिए भी और हमारे सबके लिए जो नहीं जानते उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं सबसे ज्यादा कहाँ होती हैं और सबसे कम कहाँ पर होती हैं। तो हमारे हाथों में जो उंगलियां हैं, कलाई है, इनमें सबसे ज्यादा हड्डियां होती हैं। लगभग 54 हड्डियां इसमें होती हैं जो हमें लिखने में, कुछ पकड़ने में और अन्य काम करने में मदद करती हैं। आप कभी लेबोरेटरी में देखिए या नेट पर देखिए कंकाल तंत्र को, उसके बारे में पंजों की उंगलियों को देखिए तो आपको पता चलेगा। अब बात आती है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार जांघ की जो हड्डी है वो सबसे बड़ी होती है। ऐसा बताया जाता है 19 इंच या उससे बड़ी लंबाई के अनुपात में होती है। और जो सबसे छोटी हड्डी वो जिसको स्टेप्स कहते हैं, कान की हड्डी होती है, और इसकी जो लंबाई है मुश्किल से 0.11 इंच की ही होती है, ये सबसे छोटी होती है। हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे बीच में वैद्य भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर भी बैठे हुए हैं। मजबूती के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, कैल्शियम को लेते हैं। और ये कैल्शियम सबसे ज्यादा किससे मिलती है, जब आप जो है इंडोर रहते हैं ज्यादातर तो कैल्शियम की गोलियां लेनी पड़ती हैं। लेकिन यदि आप गोलियां नहीं लेना चाहते हैं, इस हड्डी तंत्र को, इस अस्थि तंत्र को, इस कंकाल तंत्र को मजबूत रखना चाहते हैं, तो सुबह सुबह 30 मिनट आधा घंटे की धूप लेकर के और कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं। ये जो हड्डियां हैं ये जीवित टिश्यू हैं। हड्डियों में कोलेजन टिश्यूज यानी प्रोटीजन होता है। आपने देखा होगा
कई बार बताया जाता है कि 40 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा क्या लेना चाहिए। बताया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन युक्त सब्जियां या दालें खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि इनसे जो है, इनमें कैल्शियम है, फास्फोरस, हमारे बीच में डॉक्टर साहब भी बैठे हुए जानते होंगे, इनमें ज़्यादा होता है, जो हमारी हड्डियों के विकास के लिए, उनकी मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है। ये शरीर में ये जो हड्डियां हैं, जो खुद को हमेशा जीवित और प्रगतिशील बनाए रखना चाहती हैं, ये शरीर में इतनी तेजी से अपने आप इनके अंदर कैल्शियम जो भी हम खाते हैं उससे बनता है, बढ़ता रहता है, कि आने वाले समय में ये अपना कंट्रोल कर सकता है अगर हमने इसको एक तरह से मेंटेन रखा। तो हमारे जो दांत हैं, कुछ लोगों को कहना होता है कि हड्डियां हैं, कुछ लोगों को कहना होता है नहीं हड्डियां नहीं है। विपස්සना के अनुसार जब गहराई में देखते हैं या वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार जब हम इनको देखते हैं तो इनको हड्डियां नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उनमें हड्डियों की तरह कैल्शियम और मिनरल तो होते हैं, लेकिन उसमें कोलेजन टिश्यू नहीं होते हैं, इसलिए ये लचीले नहीं होते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ पर आती है कि जो महिलाओं और पुरुषों की हड्डियों में अंतर लगभग समान है, लेकिन बनावट और आकार का फर्क सिर्फ पेट के नीचे वाले भाग की जो पेल्विस हड्डियां हैं उनमें होता है। और इसीलिए जब कहीं पर कोई कंकाल मिलता है तो हड्डी को देख कर के वो पता लगा लेते हैं कि ये का नाम जो हड्डियां है, ये जो कंकाल है पुरुष का है या महिला का है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं कभी घूमती नहीं है। आमतौर पर लोगों को भ्रम है कि हड्डियां घूमती रहती हैं, घूम जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हड्डियां नहीं बल्कि हड्डियों के जो जोड़ हैं वो जोड़ घूमते हैं, जैसे घुटनों के जोड़ हैं। कुछ लोग जोड़ देखा होगा, बैठते उठते पर ऐसा लगता हड्डी चटक गई या टूट गई है। जो मांसपेशी के अंदर जो लिगामेंट होते हैं, विभिन्न जोड़ों को जो सपोर्ट देते हैं, कई बार जो है उनमें उठते बैठते समय उनमें कुछ तनाव आता है या कई बार घिसाव भी आता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है। इसके अलावा जो है कुछ हड्डियां या नसें जब चढ़ जाती है, देखा होगा कितनी प्रॉब्लम होती है, तो उनको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नियमित हल्का फुल्का व्यायाम करना चाहिए, जैसा कि ब्रह्मचारी सुबूति जी बताते हैं या अन्य कोई कहते हैं। अगर ज़्यादा उम्र है तो आपको व्यायाम नहीं होता है तो आप उनको स्वस्थ रखने के लिए हुक्म कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो पृथ्वी तत्व है, ये इसके अंदर हमारा जो ठोस तत्व है वो हड्डियां हैं, और इन हड्डियों का, इस अस्थि तंत्र का हमें साथ इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा अगर पैरों की हड्डियां किसी कारणवश अगर टूट जाती है या अपभ्रंश हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो शरीर को कितना कष्ट होता है। इसी तरीके से शरीर के किसी अन्य हिस्से में भी अगर कुछ भी कमी आती है, अपभ्रंश होता है, तो बहुत बड़ा कष्ट होता है। ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान रखिए भाई और बहनों, ठोस है लेकिन ये नित्य नहीं है। जन्म से लेकर के अब तक इन हड्डियों में भी बदलाव होता रहता है। इसलिए मुझे वो गाना याद आता है, केवल लाइन बताऊंगा, आप उसको समझ सकते हैं कि माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। आगे मैं नहीं बताऊंगा। हमारा शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, हड्डियां कितनी ही मजबूत क्यों न हो, हमारी लंबाई कितनी ही क्यों न हो, लेकिन भाई और बहनों, ये जो पृथ्वी तत्व है, ये जो हमारा जन्म से लेकर के अब तक हम कम से कम 3 बार जो खाना ठोस रूप में खाते हैं, उससे ये अस्थि तंत्र का निर्माण हुआ है और उसी से मेंटेन जारी है ये। इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए
कि ये हमेशा ही ऐसे ही हड्डी रहने वाली नहीं है, ये तंत्र भी एक न एक दिन बिखरने वाला है। आप जानते हैं जब आखिरी समय आता है और चिता पे जब इसको जलाया जाता है, ये जो पृथ्वी तत्व है, ये जो विशेषकर हड्डियां हैं, वो जल करके राख हो जाती है, यानी कि मिट्टी से आया है और मिट्टी में ही ये मिल जाएगा। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में इस प्रकार से हमें विपश्यना ध्यान में इस तरीके से देखना चाहिए। अभी हम ध्यान के माध्यम से सभी अंगों को एक एक बार देखेंगे। विशेषकर आपसे निवेदन है, जब हड्डी तंत्र या कंकाल तंत्र या अस्थि तंत्र का जब नंबर आएगा तो उन हड्डियों के जोड़, उनके लिगामेंट, शरीर की हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियां, कंधे की हड्डियां, गर्दन की हड्डियां, छाती की हड्डियां, पसलियां, पेट की हड्डियां, कमर की जो फर्क है महिला पुरुष की, उनकी हड्डियां, जंगा की हड्डियां, घुटने की हड्डियां, थाई की हड्डियां, पिडलियों के अंदर पंजो, टखना, यहाँ तक कि नाखून तक को भी आप उसमें अच्छी तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो का नाम हमारा शरीर जो बना है 4 महाभूतों से बना है, लेकिन ये जो शरीर है ऐसा ही रहने वाला नहीं है। इस बात को हमें इस तरीके से देखना है और गहराई से हम इसको जो है ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं यही रुकता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पे हम ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से इसको ज्यादा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अब यहीं रुकता हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।